नमस्कार, मैं संजय सिन्हा आज आपके सामने जो कहानी लेकर आया हूँ, उस कहानी में बहुत गहरा संदेश छिपा हुआ है और उस कहानी को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहानी का नाम मैंने ही रखा है, जहान आरा के आँसू। शाहजहाँ की बेटी जहान आरा अगर उस दिन रसोई में नहीं जाती तो शायद हिंदुस्तान की तस्वीर अलग होती। एक राजा की बेटी को रसोई में जाने की दरकार ही क्या। खैर, जहान आरा उस दिन रसोई में चली गई और गर्म पानी उसके शरीर पर गिर पड़ा। फूल की तरह नाजुक जहान का शरीर जल गया। बादशाह शाहजहां ने हर संभव इलाज कराया, लेकिन जहान के शरीर पर पड़ा निशान जरा भी नहीं जा रहा था। किसी पिता के लिए इससे अधिक दुख की बात क्या हो सकती है कि उसकी बेटी के बदन पर जले के निशान हों। बादशाह ने कई जगहों पर पता किया, कहीं कोई हो जो जहान की ज़िंदगी एक बार फिर रोशन कर दे। बड़ी मशक्क़त के बाद पता चला कि गुजरात में सूरत के पास कोई अंग्रेज डॉक्टर आया है। ऐसा डॉक्टर जो जले का निशान ठीक कर सकता है। बादशाह ने सारे घोड़े सूरत के दिशा में दौड़ा दिए। डॉक्टर हाजिर हो गया बादशाह के सामने और शुरू कर दिया इलाज जहान आरा का। जहान आरा ठीक हो गई। बादशाह खुश हो गया। खुश बादशाह कुछ भी कह सकता है। खुश बादशाह ने जहान आरा के खुश ठीक होने पर उसने अंग्रेज़ डॉक्टर से कह दिया कि तुम जो चाहो मांग लो, जो मांगोगे तुम्हें दे दूंगा। डॉक्टर सोच में पड़ गया। बहुत सोचकर उसने कहा कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। फिर भी अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो अंग्रेज जो भारत में व्यापार करने की मंशा लेकर आए हैं, उन्हें बंगाल में फ्री ट्रेड की छूट दिला दें। हालांकि जहांगीर के समय सूरत में अंग्रेजी व्यापार की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन बंदिशें बहुत थीं। बादशाह के लिए कौन सी बड़ी बात थी। शाहजहाँ ने कहा, तथास्तु, तुम सूरत में व्यापार करो, तुम बंगाल में व्यापार करो, आज़ादी से व्यापार करो। शाहजहाँ के इसी वरदान की कोख से जन्म हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का और भारत का भविष्य गुलाम हो गया। मैंने बहुत करीब से जहान आरा को देखा है। बादशाह शाहजहाँ की खुशियों को देखा है। उस अंग्रेज डॉक्टर को भी मैंने देखा है, जिसने मांगा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन हमारी किस्मत मांग ली थी। जिस दिन युद्ध में अयोध्या के राजा दशरथ के रथ के पहिया का एक स्क्रू निकल कर गिर पड़ा था और रानी कैकई ने स्क्रू की जगह अपनी उंगली डालकर महाराजा की रक्षा की थी, उस दिन अगर दशरथ ने कैकई से ये नहीं कह दिया होता कि रानी जो चाहो मांग लो, तो शायद आज हम और किसी युग में जी रहे होते। दशरथ ने अति खुशी में कह दिया था कि जो मांगोगी वही मिलेगा, पर ये नहीं सोचा था कि रानी किसी दिन हम सबकी किस्मत मांग लेंगी, राजा से उसी की ज़िंदगी मांग लेंगी। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं क्यों इतिहास के पन्ने खोलने बैठ गया हूँ। जिन दिनों मैं इतिहास पढ़ा करता था, मेरी क्लास के सारे बच्चे कहा करते थे, इतिहास भूगोल बहुत बेवफा, सुबह पढ़ो शाम को सफ़ा। लेकिन जब मैं इतिहास पढ़ता था तब मुझे लगता था कि मैं इतिहास नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं इतिहास देख रहा हूँ। किताब के सारे चरित्र मेरे सामने आकर खड़े हो जाते थे और मैं बहुत बारीकी से सारी घटनाओं को देखा करता था। पौराणिक कहानियाँ टीचर ने नहीं पढ़ाई, माँ ने सुनाई। कहानी सुनते वक्त दशरथ, कैकई, राम, सीता, ये सारे पात्र अपना एक रूप लेकर मेरी आंखों के आगे आकर खड़े हो जाते थे। वैसे ही जहान आरा के जले हुए बदन को मैंने बहुत पास से देखा है। जहान आरा के आंसुओं को भी मैंने अपनी आंखों से देखा है, महसूस किया है। उस अंग्रेज डॉक्टर की उस बहुत छोटी सी मांग को मैंने अपने कानों से सुना है। मैं अपने शिक्षक से पूछता था कि इस इतिहास को पढ़ने से हमें क्या लाभ होगा, हम क्यों अतीत की घटनाओं को पढ़ते हैं। मेरे ऐसे सवालों के जवाब शिक्षक के पास नहीं होते थे। वो कहते थे, पढ़ने से कुछ न कुछ तो लाभ होगा ही, तुम पढ़ते रहो संजय, बस। एक दिन अंग्रेजी हुकूमत की शुरुआत पर कुछ लिखते हुए मैंने लिख दिया था कि अगर जहान आरा उस दिन रसोई में नहीं गई होती
उसके बदन पर गर्म पानी नहीं गिरा होता, अंग्रेज़ डॉक्टर ने उसका इलाज नहीं किया होता और इलाज से खुश होकर बादशाह ने अंग्रेज़ को सूरत और बंगाल में व्यापार की खुली छूट नहीं दे दी होती, तो भारत अंग्रेज़ों का ग़ुलाम ही नहीं होता। काश हम समझ पाते कि अति खुशी में किसी को कुछ देने का वादा नहीं करना चाहिए। अति खुशी में किया गया वादा पूरा करना आसान नहीं होता है। खुशी में आदमी कहने को कुछ भी कह सकता है कि जो मांगोगे वही मिलेगा, लेकिन ये नहीं सोचता कि मांगने वाला क्या मांग लेगा। वो राम को मांग सकता है, वो देश मांग सकता है, वो आपका हमारा भविष्य मांग ले सकता है। मुझे परीक्षा में नंबर कितने मिले थे मैं अभी नहीं बताऊंगा। आज सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमें खुशी में किसी से कोई वादा करने की ज़रूरत पड़ जाए तो बहुत सोचना चाहिए। खुशी में किए गए वादे अक्सर जी का जंजाल साबित होते हैं। जैसे क्रोध में किसी से कुछ नहीं कहना चाहिए। क्रोध में एक छोटी सी चुप्पी अफ़सोस करने के हज़ार पलों से आपको बचा लेती है। वैसे ही अति खुशी में चुप्पी जो है वो आपको बहुत से दुखों से बचा लेगी। वरदान देना चाहिए, लेकिन बहुत सोच विचार कर। बिना परिणाम जाने, बिना सोचे दिया गया वरदान भस्मासुर का जनक होता है। तो उम्मीद है जहान आरा के माध्यम से सुनाई गई ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ये एक ऐतिहासिक कहानी है। बहुत सारी बातें मैंने अपनी जोड़ी हैं, पर जो कहानी है, जो वो फैक्ट है, और उम्मीद है कि इस कहानी से जो संदेश आप तक पहुंचा होगा, उसका मर्म आप समझ गए होंगे। तो अभी दें अपने दोस्त संजय सिन्हा को इजाज़त। फिर आऊँगा बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, नमस्कार।